इस दुनिया में काफ़ी धर्म है और उनसे ज़्यादा उन धर्मों में भगवान है, पर हमारे ग्रंथों में एटलीस्ट हर भगवान का जिक्र है और लोग उन्हें पहचानते हैं एंड उनकी पूजा आराधना भी करते हैं। पर नोरागामी के वर्ल्ड में ऐसा नहीं है। या तो एक स्ट्रे गॉड है, एक छोटा मोटा भगवान जिसे एक्चुअली ज़्यादा कोई नहीं जानता, उसके पास ना ही खुद का कोई श्राइन है, तो वो खुद ही लोगों के पास जाके अपना प्रमोशन करता है एंड 5 में उनके आंटू झाटू काम भी कर देता है। बट असाइड फ्रॉम दैट या तो एक बहुत स्किल्ड स्वॉर्ड्समैन भी है, तो वो साथ ही फैंटम्स को मारने का भी काम करता है। अब फैंटम क्या होता है ये आपका भी जानना ज़रूरी नहीं है, बस इतना समझ लो कि दे आर बैड स्पिरिट्स एंड नॉट वेरी गुड फॉर द ह्यूमन सोसाइटी। नाउ टू बी ऑनेस्ट, एनिमे का प्रमाइस बहुत ज़्यादा एवरेज है, नॉट समथिंग जिसकी वजह से लोग इसे डेकेड्स बाद भी देख रहे हैं। जब मैंने नोरागामी देखना शुरू करा था, शुरुआत के 2-3 एपिसोड्स में मैं बहुत ज़्यादा बोर हो रहा था, पर जैसे जैसे स्टोरी में कैरेक्टर जुड़ने शुरू होते हैं, इट स्टार्ट्स गेटिंग मोर एंड मोर इंटरेस्टिंग। नोरागामी की यूएसपी है उसकी एस क्लास कैरेक्टर राइटिंग एंड शायद से उसका म्यूजिक, क्योंकि द ओएसटीज आर टू गुड। मतलब भाई ओएसटीज का काम होता है सीन को एलिवेट करना एंड इट जस्ट मेक्स देम 1000 times बेटर। इट इज़ वेरी फन टू वॉच, स्पेशली जब वो फाइट सीन्स में उन्हें यूज़ करते हैं, क्योंकि मैं शायद बताना भूल गया पर इट इज़ प्रोड्यूस्ड बाय बोन्स स्टूडियो और एट दिस पॉइंट सबको पता है बोन्स स्टूडियो एक्शन सीन्स में किल कर देता है और उन्होंने इस एनिमे में भी उसे बखूबी निभाया है। तो आई प्लीजिंग एनिमेशन और फाइट्स आपको हर 2 एपिसोड्स में ज़रूर मिलेगी, पर खाली अच्छी एनिमेशन की वजह से मैं कोई शो बेचता नहीं हूँ, तो इसमें डेफिनेटली उससे भी बढ़कर कुछ है। एंड आई एम टॉकिंग अबाउट इसके आउटस्टैंडिंग कैरेक्टर्स और उनके बीच की मोस्ट एंटरटेनिंग कैरेक्टर डायनामिक्स। मैंने आपको बताया था कि इस शो में 3-4 गॉड्स भी है और उनके बीच का कॉन्ट्रास्ट ज़मीन आसमान जितना है, बिकॉज ईच ऑफ देम हैज़ गॉट अ यूनिक पर्सनैलिटी फॉर देमसेल्व्स। या तो भले ही एक लूजर गॉड है, पर वो एक गॉड है एंड इसलिए उसके पास गॉड कॉम्प्लेक्स भी है। मेरा यातो का इनिशियल इंप्रेशन एक क्लीशे शोनन प्रोटैगनिस्ट जैसा था। मुझे लगता था मैं ऑलरेडी प्रिडिक्ट कर सकता हूँ ये आगे क्या करेगा, बट डैम, दिस गाय हैज़ गॉट अ पर्सनैलिटी एंड आई क्वाइट लाइक हिम। देखो, जिस तरह का एनिमे नोरागामी है, इट इज़ नॉट वेरी प्लॉट सेंट्रिक शो, तो अगर आप इसे एंजॉय करना चाहते हो तो आपको पहले इसके कैरेक्टर्स को समझना पड़ेगा एंड उनकी पर्सनैलिटी शाइन होना शुरू होती है 2-3 एपिसोड्स बाद। बट एक बार यू होल्ड गेट ऑफ द कैरेक्टर्स, इट गेट्स वेरी इंटरेस्टिंग। फॉर एग्जाम्पल, हम सबको पता है आजकल एक अच्छी, सेंसिबल एंड रैशनल फीमेल कैरेक्टर देखना कितना मुश्किल हो चुका है एंड बहुत कम चांसेस मिलते हैं आजकल एक फीमेल कैरेक्टर को अप्रिशिएट करने के लिए। बट हियर इज योर चांस टू डू इट। मैं बात कर रहा हूँ ऑफ द बेस्ट गर्ल ऑफ दिस एनिमे, ह्योरी-चान। मैन, हाउ डू आई डिस्क्राइब हर? ह्योरी इज लाइक आपकी स्कूल की क्रश बट विद अ बेटर पर्सनैलिटी। वो हर एक चीज़ में अव्वल है एंड यू कैन नॉट डिसलाइक हर। वेल, ह्योरी कोई गॉड या सुपीरियर एंटिटी नहीं है, वो बस एक सीधी साधी स्कूल गर्ल है जो एक्सीडेंटली, नो पन इंटेंडेड, यातो के साथ फंस गई है एंड यातो बीइंग यातो डजंट केयर इनफ। पर फिर भी विद अ वेरी प्योर हार्ट शी अप्रिशिएट्स हर फ्रेंडशिप विद हिम एंड वो उसकी मदद करती है एनी टाइम ही नीड्स हेल्प। जहाँ तक मैंने शो देखा है, मुझे लगता है ह्योरी इज द मोस्ट सेन गर्ल इन दिस एनिमे। वो अपने हर डिसीजन को लॉजिक और इमोशन के साथ परस्यू करती है। आई मीन, जब भी वो स्क्रीन पे आती है, शी एक्ट्स लाइक अ स्ट्रेस रिलीवर। वो आपके अंदर एक उम्मीद की किरण बनकर आती है कि अगर इधर ह्योरी है तो शी विल डू एवरीथिंग जो वो कर सकती है। मैंने अभी तक सीजन 1 ही देखा है, पर मैं इतने सारे इंस्टेंसेस गिना सकता हूँ जब ह्योरी कैरीज द प्लॉट ऑन हर बैक अकेले अपने दम पर। एंड नॉट टू मेंशन, बट शी इज काइंडा वेल, 100 बात की एक बात, वो एक आइडियल वाइफू मटेरियल है। अगर आपको ऐसा नहीं लगता है तो शट योर होल एस अप, आई कांट लिसन एनीथिंग बैड अबाउट माय गर्ल। बट अगर आपको फिर भी बुरा भरा गाली गलौज करनी है तो फिकर नॉट, उसके लिए भी आपको एक कैरेक्टर थाली में सजा हुआ मिलेगा। यूकिने, यातो का वेपन कम डिसाइपल। यूकिने एक 12-14 साल का लड़का है एंड जस्ट लाइक एवरी अदर बॉय दैट एज, ये बच्चा भी बहुत ज़्यादा अनोइंग है। इतना अनोइंग कि इसकी हरकतें देख के आपको अपना गोरिल्ला ग्लास टेस्ट करने का जी कर जाएगा। यूकिने एक बच्चा है और उसकी सोच भी बच्चे जैसी है, और बच्चों से आप चाहे कितनी ही नफरत करते हो, कितनी भी करते हो, मुझसे ज़्यादा तो नहीं कर पाओगे, पर जितनी भी करते हो आपको ये बात समझनी पड़ेगी कि भले ही वो बच्चे हैं पर उनकी भी मेंटल हेल्थ होती है। यूकिने एक बहुत इरिटेटिंग कैरेक्टर है, आई कन्फेस, पर बाय द एंड आप भी समझ जाओगे कि वो ऐसा क्यों है। वो जो भी चीज़ें करता है, जो भी तोड़ फोड़ करता है, वो उसकी फीलिंग्स है जो वो अच्छे से एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा है।
नोराकामी आपको पसंद आएगा या नहीं उसका जिम्मा तो मैं नहीं ले सकता, पर मैं ये ज़रूर कहूँगा कि शो के अनोखे वेल रिटन कैरेक्टर्स जब एक साथ स्क्रीन पे आते हैं उनकी बीच के डायनामिक्स ही काफ़ी है शो को एंटरटेनिंग बनाने के लिए। नोराकामी का सीज़न 1 बहुत ज़्यादा मेमोरेबल था और मैं सीज़न 2 भी साथ साथ देख रहा हूँ। अगर ये वीडियो थोड़ी सी बच्ची परफॉर्म कर जाती है तो प्रोबेबली सीज़न 2 पे भी वीडियो आ जाएगी। बाय द वे मैं फाइनली थोड़ा सा फ्री हो चुका हूँ, तो यू कैन एक्सपेक्ट सम थिंग्स फ्रॉम दिस गरीब की रसोई। मेरी मंजिल को बना बैठा माशुका में मैं चोट दूंगा भाई, मेरे बीच में ना पड़ रखा टनल विजन, मेरे सीट में ना घर, दुनिया शहर से जुड़ूं इस पे ना पुल, मैं गंदा आदमी मेरे साथ में ना पड़, इनके बजट का सीन मेरे झांट बराबर, अभी सेम काम लेता है फीस बढ़ा कर, मैं डायल लेजेंड मेरी माँ की कसम तेरी बंदी तू रख मुझे अपनी पसंद, ये भी लिट लगा बिग छोड़ू अपनी कसर।